आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ गया जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ गया आपका जी। बाद में फिर तो ना ये वक्फा है आप जी ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे दिया जी, आप समझ गए बात। जनाब स्पीकर मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा। सर 16 दिसंबर 1970 में हमने एक सरेंडर किया था जिसमें हमारा एक हिस्सा जो है हमसे अलग हो गया था। दैट वाज ए टेरिटोरियल सरेंडर जिससे हम रिकवर कर गए। हमारा मुल्क आज भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कायम और दायम है। आप मेरे आगे से हट जाएंगे मेहरबानी करके, मेहरबानी करके आप जरा हट जाएंगे आगे से। ये जो बात की है राया साहब ने, ये मनी बिल जो आ रहा है और स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है, ये हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, अपनी जो खुद मुख्तारी है सरेंडर कर रहे हैं, विच इज मच वर्स देन व्हाट हैपेंड ऑन 16 दिसंबर 1970। जनाब वाला, यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक के गवर्नर के रूप में वायसराय आ चुका हुआ है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं मालियाती अदारों के, इंटरनेशनल मालियाती अदारों के। खुदा के लिए यहाँ 300 जो हैं उनको 22 करोड़ अवाम ने इलेक्ट किया हुआ है। उनके लिए ढाल बने महंगाई के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बने, बजाय इसके कि हम इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं कि ये मुल्क जो है इसकी सरेंडर करके मालियाती अदारों को, इस मुल्क को कॉलोनी बना दिया जाए। दिस विल बी मच वर्स देन 16 दिसंबर 1970। जनाब स्पीकर, एहसास करें, आप भी एहसास करें, ये 342 अरकान भी एहसास करें कि हमने जो अंगूठा लगाना है, हम तो मुखालफत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम मुखालफत करेंगे और डट के मुखालफत करेंगे। ये स्टेट बैंक का बिल, ये स्टेट बैंक का बिल, ये जो मिनी बजट आ रहा है, जो हमें डिक्टेशन, 3 महीने के बाद दोबारा हम वहीं पे खड़े होंगे जहां से आज खड़े हैं। ये चीजें नहीं, आप कौमी कंसेंसस क्रिएट करें कि हम इस मुश्किल में किस तरह निकल सकते हैं। इस तरह नहीं होगा। सही जी, आपका जनाब वाला, ये वोट आपके पास नहीं है, ये सहूलतकारी से वोट आएंगे। आप देख रहे हैं आज 5वां दिन है, यहाँ पे कोरम पूरा नहीं हुआ, आपके पास 4 दिन कोरम पूरा नहीं हुआ। मेरी इस्तदा है इस हाउस से, ट्रेजरी बेंचेस से भी इस्तदा है, खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना करें। ये मुल्क कॉलोनी। इसके बाद जनाब स्पीकर, मैं 5 सेकंड सिर्फ लूंगा। इसके बाद जो है आपको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो है बात हो गई जी, आपने पूरा बता दिया जी। अभी तक बिल आया नहीं है, आप उस पर बहस, जब आएगा उस पर बहस कीजिएगा जी। जी 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 ख्वाजा आसिफ साहब वाइंड अप करें जी। मैंने ये जनाब सवाल चलाना है, ये बारी बारी, ये जनाब अली, आप भाई साहब अगवा खड़ो, ये आगे जनाब आला, ये बारी बारी सारे के सारी चीजें जो हमारी खुद मुख्तारी की जामन है, हमने वो सरेंडर कर देनी है। ये ना करें, ये ना मिनी बजट लेके आए, ना ये स्टेट बैंक का जो है वो बिल पास करें, ना करें ये, प्लीज ना करें। बहुत शुक्रिया जी। जी जी जनाब शाह महमूद कुरैशी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज प्राइवेट मेंबर डे है, तो मैं समझता हूँ प्राइवेट मेंबर डे पर तो शायद वक्फा सवालात नहीं होता। रूल है जी, हाँ, ट्यूसडे को सिर्फ नहीं होता, उसके अलावा करना पड़ता है जी। राजा परवेज अशरफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं भी पाकिस्तान स्वीट होम, आगोश और दूसरे मेहमान जो गैलरी में आए हैं उनको खुश आमदीद कहता हूं। अब जो मैं मजबूरन एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने आपसे मांगा और जनाब ने मेहरबानी फरमाकर मुझे दिया है, तो ये एक बड़ी अहम तरीन और तशवीशनाक बात है पूरे माशरे में इस वक्त। जनाब स्पीकर, इस असेंबली के अंदर भी, मेंबरान में भी ये चेमगोइयाँ हो रही हैं और बाहर भी हर तबका फिक्र जो है वो इस बात पे जो है वो बहस हो रही है
कि क्या हुकूमत जो है इस ईवान में कोई जो है मनी बिल लेकर आ रही है या कोई मिनी बजट लेकर आ रही है जिस पे हर शख्स को बहुत तशवीश है। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि महंगाई ने, बेरोजगारी ने, गैस और दूसरी चीज़ों की शॉर्टेजेस ने वैसे ही पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल कर दिया है। अब अगर कोई मनी बिल आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है उनकी दुखों में इजाफा करने के लिए, तो मैं समझता हूँ हम जितने यहाँ मेंबरान असेंबली बैठे हैं, खाई डिवाइड की उस तरफ हैं या इस तरफ हैं, हमें उसे रजिस्ट करना चाहिए और हुकूमत को बाज रखना चाहिए। अवाम की अभी तक कोई बिल जब पेश होगा तो आप इस पे बहस कीजिएगा। अभी तक कोई बिल पेश नहीं हुआ, सख्त ही नहीं है जनाब वाला के वो। स्पीकर, हमारे दो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने 2-3 बड़े अहम नुक्तों पर इज़हार ख्याल किया है और अपनी तशवीश का इजहार किया है। चलिए, ये आपका इस्तेकाक है। जनाब वाला, दो फाजिल मेंबरान ने 2 बड़े अहम नुक्तों पर बात की है, बल्कि 3 मैं कहूँगा, और अपनी तशवीश का इजहार किया है। मैं उनकी खिदमत में मुअद्दबाना अर्ज करना चाहूँगा कि बिल्कुल पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की जिम्मेदारी है, इस ऐवान की जिम्मेदारी है। और देखने की बात यह है कि आज पाकिस्तान जिन माली मुश्किलात से दो चार है, उनके पीछे कौन से अवामिल हैं जो कार फरमा हैं। आज पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, या हमारा ट्रेड डेफिसिट है, या हमारी जो डेट सर्विसिंग पे हमारे जो रेवेन्यू का बेशतर हिस्सा खर्च हो जाता है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, इसको देखने की और इस पर एक संजीदा बात करने की जरूरत है। नंबर 1, मैं इस ऐवान को यह अश्योर कराना चाहता हूं, ये आप बात कर लिए राजा साहब, आपने पूरी बात की, अब सुन तो ले। जी राजा परवेज अशरफ साहब, जी राजा परवेज अशरफ साहब सीट पे जाके बताएं। जी जी कोरम हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय ऑनरेबल जी, कोरम गिनती की जाए। जी स्पीकर साहब, गिनती की जाए। मैं अब आप हिम्मत करें, थोड़ी देर लॉबी में ही रहे। अब मेरी गुजारिश ये है सर कि हमारे 2 फाजिल मेंबरान ने 3 नुक्तों पर बात की है। एक, वो उन्हें तशवीश है कि पाकिस्तान की जो माशी खुद मुख्तारी है उसको ज़रब लग नहीं सकती है। देखना ये है कि आज पाकिस्तान की ये जो माली और माशी सूरत हाल है वो बिगड़ी है तो कैसे बिगड़ी है, क्यों बिगड़ी है, उसको दुरुस्त करना है तो कैसे करना है और कैसे करना है, और सबने मिलकर करना है। क्योंकि ये पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, ये पिछले 3 सालों में इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पिछले 3 साल में नहीं बिगड़े। एक लंबी दास्तान है, लेकिन मैं अपने फाजिल भाई को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जुमला जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह उसको निभाने की कोशिश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक और फाजिल मेंबर जो मेरे सामने तशरीफ फरमा है, उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो खुदा न खास्ता उन पर कोई ज़रब आ सकती है। तो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय था, है और रहेगा। और हम गाफिल हो नहीं सकते कि जो एसिमेट्री पैदा हो रही है कन्वेंशनल, इस पे हम कोई कोताही करने का सोच भी सके। तो ये भी मैं हाउस को अश्योर करवाना चाहता हूं कि अगर इनके दिल में कोई ऐसा विस्वसा है, कोई वहम है, तो ज़हन से निकाल दें। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम पर पूरी कौम मुत्तफिक थी, मुत्तफिक है और इंशाअल्लाह मुत्तफिक रहेगी, और इस पर एक नेशनल कंसेंसस मौजूद। तीसरी बात,
एक भाई ने पॉइंट आउट की कोरम की, बिल्कुल मैं एतराफ़ करता हूं कि बुनियादी जिम्मेदारी कोरम को हुकूमत की होती है और हमारा फर्ज है कोरम को पूरा करना। लेकिन मैं दसबस्ता दरख्वास्त करूंगा ऑपोजिशन को भी कि अगर आप इस हाउस को फाल देखना चाहते हैं और आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, अपने व्यूज से हमें मुस्तफीद करना चाहते हैं, तो घड़ी घड़ी कोरम को पॉइंट आउट करना आपके अपने मफाद में नहीं है। अब इस वक्त प्राइवेट मेंबर्स डे है, प्राइवेट मेंबर्स डे में ऑपोजिशन के बिल ज्यादा होते हैं, इनकी दिलचस्पी ज्यादा होती है, होनी भी चाहिए। अब उस दिन भी अगर आप कोरम पॉइंट आउट करें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है, तो मुनासिब नहीं है। जिम्मेदारी हमारी है, तस्लीम करता हूं, लेकिन फॉर दी फंक्शनिंग ऑफ द हाउस अगर ऑपोजिशन भी अपना फराख दिली का मुजाहरा करे तो बेहतर तरीके से मामलात आगे चल सकते हैं। शुक्रिया।